ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में दुख हैं, दुख तो जाते ही नहीं। आखिर ज्ञान प्राप्ति के बाद भी पीड़ा क्यों? सवाल आज के वीडियो में यह है और हम आज इसी प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आप जुड़े रहिए नरेश चौहान के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो किसी न किसी का भला जरूर हो जाएगा और आप पुण्य के भागीदार बन जाओगे। हमें जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं या फिर वो ब्रह्म ज्ञान अधूरा है। क्योंकि कई लोग जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है वो कहते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी यदि आप उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, अहंकार है, पीड़ा है और गरीबी है। हर तरह का अभाव उनके जीवन में देखने के लिए मिलता है। वे नफरत भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, शिकायतें भी करते हैं, हालांकि प्यार भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो जो सुख की बात कही गई है कि ब्रह्म ज्ञान समस्त सुखों की खान, तो उनके जीवन में क्यों नहीं है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमें दिया गया ये ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं, और यदि ब्रह्म ज्ञान है तो फिर अधूरा है। आइए चलते हैं, जानते हैं इसके पीछे की वो सच्चाई जो सबको पता नहीं है। सबसे पहले तो हम यह ही जानेंगे कि आखिर ब्रह्म ज्ञान है क्या, और इसमें भी ब्रह्म क्या है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म की जानकारी, और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के विषय में जो कहा गया है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं मतलब शरीर ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म है परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, जिसके विषय में कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। और उपनिषद जिसके बारे में कहते हैं अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यते चक्षु स शृणोत्य कर्णे स वेत्ति विश्वम नचे तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रहयम पुरुषम पुराणम। और जिसके विषय में रामचरितमानस कहता है बिन पग चलई सुनई बिन काना बिन कर कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रहा घरान बिन बास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बरनी। ये जो ब्रह्म है, इसे जो जान लेता है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, और इसका ज्ञान ही होता है दरअसल ब्रह्म ज्ञान। परंतु जानने में और देखने में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जो देख लेता है वो केवल दृष्टा बन करके रह जाता है, और जो जान लेता है वो इसके जैसा होने का निरंतर प्रयास करता है। देख लिया, जान लिया और फिर जी लिया, ये तीन बातें हैं। पहले तो देखना, फिर जानना और फिर जी लेना। जैसे एक अग्नि होती है, अगर आप जानते हैं कि अग्नि जलाती है और इसके बावजूद भी आप उसमें हाथ डाल दें तो अग्नि तो जलाएगी ही ना। अगर ये जानकर भी आप उसमें हाथ डालेंगे तो फिर इसे तो मूर्खता ही कहा जाएगा ना, कि जानता था लेकिन बावजूद इसके हाथ डाल दिया। अग्नि ने तो अपना काम करना ही है, उसका गुण तो जलाना है, स्वभाव उसका नेचर तो जलाना है। आप उसमें हाथ डालोगे तो निश्चित रूप से हाथ तो जलेगा ही। ठीक इसी तरह से ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसे केवल देखना या जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे जीना सबसे जरूरी है। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान को जीते नहीं हैं तब तक दुख ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को जीना आरंभ कर देता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। कैसे बदलता है, इस बात को ध्यान से रखना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि यदि ये बात ध्यान में रह गई तो फिर दुख नहीं रहते। फिर वो बात समझ में आ जाती है जिसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान समस्त सुखों की खान। आइए जानते हैं कैसे है ब्रह्म ज्ञान समस्त सुखों की खान। दरअसल जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है,
जो वास्तव में ब्रह्म को जानकर जीना आरंभ कर देता है, उसके संस्कार कैसे बदलते हैं आइए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के संस्कार एक दिन में नहीं बदलते और ना ही ब्रह्मज्ञानी के एक दिन में बदलते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, वो जैसे जैसे अपने गुरु के वचनों को सुनना आरंभ करता है, उन्हें वो अपने जीवन में अप्लाई करना आरंभ कर देता है। और जैसे जैसे वो अप्लाई करना आरंभ करता है, वैसे ही वैसे उसकी आदतें बदलती चली जाती हैं। वो जो आदतें हैं, क्रोध, नफरत, हिंसा, करुणा, लोभ, मोह, अहंकार और वो जो निंदा, घृणा आदि ये जो आदतें हैं, चाहे ब्रह्मज्ञानी के अंदर हो या गैर ब्रह्मज्ञानी के अंदर हो, सबके अंदर होती हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जैसे ही ब्रह्म के दर्शन करता है और गुरु के वचनों को सुनता है, वो जैसा कि पहले का अप्लाई शुरू कर देता है और वो इन आदतों को धीरे धीरे त्यागना आरंभ कर देता है। और वो त्यागता क्यों है? वो त्यागता इसलिए है कि ब्रह्म जैसे ही उसे दिखता है तो वो देखता है ब्रह्म में न क्रोध है, न नफरत है, न निंदा है, न अहंकार है, कोई भी ऐसी आदत ब्रह्म के अंदर है ही नहीं। तो चूंकि वो खुद ईश्वर का अंश है, इसलिए वो इन आदतों को अपने अंदर से धीरे धीरे निकालना आरंभ कर देता है। और जब वो कोशिश करता है तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। जो कोशिश करता है वही तो समंदर के पास जाता है। जो कोशिश करता है उसके अंदर से आदतें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये आदतें पूरी तरह से उससे निकल करके बाहर हो जाती हैं। और आप तो जानते हैं ना कि जैसे ही कोई स्थान रिक्त होता है, उस स्थान को दूसरी चीजें भरना आरंभ कर देती हैं। जैसे ही ये आदतें अपना स्थान छोड़ती हैं, इनके स्थान पर पहले से मौजूद प्रेम, दया, नम्रता, सहनशीलता, करुणा, ये आदतें उन स्थानों को भरना आरंभ कर देती हैं। अर्थात इनकी मात्रा व्यक्ति के शरीर में, मन में और स्वभाव में बढ़ना आरंभ हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी सावधान भी होता है। ब्रह्मज्ञानी कभी भी ये बात नहीं कहता कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। ये बात समझने की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो अहंकार है, कई बार व्यक्ति कहता है, सांसारिक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत अधिक दौलत है, मैं जो चाहे कर दूं। तो इससे साबित होता है कि उसके पास, उसके अंदर, उसके शरीर में उसकी धन दौलत का अहंकार है। और वही व्यक्ति जब सत्संग में आता है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वो जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम होना आरंभ हो जाता है। वो कहता है मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, मैं परमात्मा का प्रसाद समझ कर ही उसका इस्तेमाल करता हूं। अब मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। उसने कहना शुरू कर दिया मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। पहले वो कहता था मैं धनवान हूं, अब कह रहा है मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। यानी मैं तो पहले भी था और मैं अब भी हो गया। अब कौन सा मैं है? अब है मैं ब्रह्मज्ञानी होने का। मैं तो परमात्मा का भोजन है। वो चाहे ब्रह्मज्ञानी के अंदर हो या गैर ब्रह्मज्ञानी के अंदर हो, परमात्मा उसे रहने नहीं देते, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। अहंकार है ब्रह्मज्ञानी होने का, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी वास्तव में अपने आप को दास समझता है, कहता भी नहीं समझता है, क्योंकि दास होने का भी अहंकार हो जाता है और वो अहंकार भी उसका नाश कर डालता है, उसके दासत्व को समाप्त कर देता है। ब्रह्मज्ञानी तो किंचित मात्र भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो अपने आप को किसी चीज से भी जोड़ता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी हम लोग अक्सर ये चाहते हैं कि लोग हमारी कद्र करें, हमारी बात माने, हमारा सम्मान करें, परंतु जब धरातल पर ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। इसका अर्थ है ब्रह्मज्ञानी कभी कोई अपेक्षा नहीं करता किसी से। जैसे ही वो अपेक्षा करना शुरू करता है, दुख का कारण प्रकट हो जाता है उसके अंदर। उसने तो मेरा सम्मान ही नहीं करा, उसके घर तो कद्र ही नहीं हुई, उसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। और जब ये चीज उसके अंदर आती हैं तो ये उसे दुख देती हैं, ये उसे पीड़ा देती हैं। ब्रह्मज्ञानी निर्लेप होता है,
कुछ मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, किसी ने बात मानी तो ठीक, किसी ने बात ना मानी तो ठीक, किसी ने सम्मान किया तो ठीक, ना सम्मान किया तो ठीक। वो इस बात को अपने से जोड़कर देखता ही नहीं। उसके अंदर एक ही बात चलती है, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा के द्वारा हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है। जब उसके अंदर ऐसी भावना विकसित हो जाती है तो फिर वास्तव में वो ब्रह्मज्ञानी बनता है, लेकिन कहता नहीं। और तब उसके जीवन से ये दुख, ये सुख, ये क्लेश, ये पीड़ाएं सब अनायास ही गायब होती चली जाती हैं। ब्रह्मज्ञान दुख हटाने की गारंटी नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से दुख हटते नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मज्ञान दुख को पहचानने की शक्ति देता है, दुख को सहने की शक्ति देता है। दरअसल ब्रह्मज्ञानी के साथ क्या होता है, ठीक ऐसे ही जैसे आसमान में तमाम बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, घनघोर, कभी कम, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, लेकिन उनके ऐसा करने से ना तो अंतरिक्ष या आकाश गंदा होता है और ना ही उस पर इन बातों का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी के जीवन में तमाम दुख आते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दुख को सहने की शक्ति को समझ लेता है, वो स्थिर रहता है, वो विचलित नहीं होता, वो परिस्थितियों से भागता नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का सामना करता है। इसीलिए उसके जीवन में दुख आते तो हैं, कष्ट आते तो हैं, क्लेश आते तो हैं, परंतु टिकते नहीं हैं, क्योंकि वहां उन्हें टिकने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता। ब्रह्मज्ञान के बाद सबसे जरूरी है अभ्यास, एकाग्रता, निरंतरता, आत्म मंथन, अपने आप को निरंतर देखना, एनालाइज करना, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है इस शरीर के द्वारा, क्या सोचा जा रहा है, क्या सोचना नहीं चाहिए, ये लगातार वो परीक्षण करता रहता है और अपने अहंकार को भी परखता रहता है, कहीं बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है, अगर घट रहा है तो सही है। वो लगातार चेतन रहता है, वो कभी भी उदासीन नहीं रहता। ज्ञान बीज है, लेकिन उससे ध्यान, प्रेम और सेवा रूपी पानी की आवश्यकता निरंतर होती है। सत्संग में ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए ब्रह्मज्ञानी कभी भी सत्संग में जाना छोड़ता नहीं। जैसे जैसे उसकी निरंतरता बढ़ती है सत्संग में जाकर के, उसके मन में, उसके तन में, उसकी चेतना में निरंतर ब्रह्मज्ञान पुख्ता होता चला जाता है और संसार की वास्तविकता और इसकी नश्वरता वो निरंतर स्मरण करता रहता है। इसलिए उसके जीवन में आने वाले दुख उसे परेशान नहीं करते। यहीं से रास्ता निकलता है